Hello students. So today we will do some more examples on indeterminate forms. So first one is, if limit y tends to 0, r e to the power y minus q cos y plus p e to the power minus y divided by y tangent y is equal to 3, then we have to find the value of p, q and r. So we will do it with the help of indeterminate forms. So first of all, let us put the value y is equal to 0 in the numerator as well as in the denominator. So you can see over here that in the denominator, if you put y is equal to 0, so first in the numerator, so you will get ये आपके पास था r e to the power 0, that means you are getting r minus नेक्स्ट आपने q cos 0 मीन्स ये हो गया आपके पास q एंड प्लस p e टू दी पावर माइनस 0 भी आपके पास 1 होगा, तो यू आर गेटिंग p। और नीचे हमारे पास आ रहा है y टेंजेंट y यानी कि 0 आ रहा है, 0 इंटू 0 0। इसको भी हम थोड़ा सा वैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स आप पहले इसको लिखोगे, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी आगे करेंगे तो मैं बताती हूँ आपको। तो ये आ रहा है हमारे पास। तो अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये जो लिमिट थी इसकी वैल्यू हमें 3 दी हुई है, दिस इज गिवन टू बी 3 मीन्स इट इज फाइनाइट। तो अगर आपका यहाँ पर इफ यू सपोज r माइनस क्यू प्लस p, इसका मतलब क्या होना चाहिए हमारे पास कि दिस शुड बी 0, क्योंकि अगर आपका ये नॉट इक्वल टू 0 है, इफ r माइनस क्यू प्लस पी नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर समथिंग नॉट इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 0 क्या आएगा हमारे पास, इनफाइनाइट आएगा। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, ये आंसर तो 3 के इक्वल दिया हुआ है, मीन्स फाइनाइट वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पर इसकी, तो इसलिए हमारे पास फिर क्या रिजल्ट आएगा। सो देयरफॉर वी मस्ट हैव हियर r minus q plus, therefore r minus q plus p should be equal to 0, means you are getting here 0 by 0 फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। और ये 0 क्यों आया, ये आपको मैंने समझा ही दिया है कि दिस इज 0 बिकॉज अदरवाइज द वैल्यू विल नॉट बी फाइनाइट। अगर r माइनस क्यू प्लस पी नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो आपका जो राइट हैंड साइड है, जो लिमिट है वो इनफाइनाइट आ जाएगी, बट वो लिमिट हमें फाइनाइट दी हुई है, 3 दी हुई है। सो देयरफॉर ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन इन दिस वे, r माइनस क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब r माइनस क्यू प्लस पी इज इक्वल टू को 0 लेने से हमारे पास ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, 0 बाई 0 फॉर्म। क्योंकि 0 बाई 0 फॉर्म आ गई है तो आप एल हॉस्पिटल्स रूल लगाओगे। नाउ फॉर एल हॉस्पिटल्स रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू इज कि जो डिनोमिनेटर में हमारा y टेंजेंट y है, वी विल राइट इट एज y स्क्वायर इंटू टेंजेंट y डिवाइडेड बाय y, लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इफ यू टेक द लिमिट एज y टेंड्स टू 0, तो ये आपके पास एक तरह से आएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 y स्क्वायर इंटू लिमिट y टेंड्स टू 0 टेंजेंट y अपॉन y, और ये लिमिट हमारे पास क्या है, 1 होती है। ये भी आप एल हॉस्पिटल रूल से निकाल के दिखा सकते हैं कि जो ये लिमिट है आपके पास, दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। तो इसलिए हम इसकी जगह पर 1 पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास सिंपली डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, y स्क्वायर। सो दैट्स वाई जो आपकी इक्वेशन थी उसको फिर हम क्या लिख देंगे, y टेंजेंट y की जगह पर आप y स्क्वायर लिख सकते हो। इसको मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। यू कैन राइट इट एज, so
आपके पास फिर ये रिजल्ट इस तरह से आ गया, मीन्स वी आर गेटिंग लिमिट y टेंड्स टू 0। ऊपर आपके पास ये था ही r e⁻y माइनस q cos y एंड प्लस p e⁻−y, और जो आपका डिनोमिनेटर था उसमें था हमारा y इंटू टेंजेंट y था, उसको हमने लिखा टेंजेंट y अपॉन y, और इसलिए यहाँ आ गया था y²। एंड बिकॉज लिमिट y टेंड्स टू 0 है तो ये लिमिट आपकी 1 हो जाएगी एंड ये ख़त्म हो गया हमारा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ सिंपली क्योंकि 1 आ गई इसकी वैल्यू, तो आपके पास ये बच गया सिंपली। मीन्स अब एक्चुअली हमारे पास ये चीज़ है विच इज़ योर 0/0 फॉर्म। तो अब आप यहाँ पर एल हॉस्पिटल्स रूल जब लगाएंगे तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। वो हमने इसलिए किया कि y टेंजेंट y का जो डेरिवेटिव है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा और y² का आपको इजी पड़ेगा, जल्दी सॉल्व होगा, तो इसलिए उसलिए को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। सो नाउ बाय एल हॉस्पिटल्स रूल यू विल गेट दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0। ये डिफ्रेंशिएट करोगे, r आपका कांस्टेंट है, e⁻y का डेरिवेटिव वही आएगा, माइनस q कांस्टेंट और cos y का डेरिवेटिव होगा माइनस sin y, जिसकी वजह से ये आपका प्लस में चेंज हो गया। और ये t कांस्टेंट है, e⁻−y का डेरिवेटिव माइनस में आएगा तो ये माइनस साइन p e⁻−y अपॉन y² का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 2y। इसमें अब हम फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पुट करें y को 0, तो आप देख रहे हो ये ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास r प्लस, ये तो 0 हो गया नेक्स्ट टर्म क्योंकि साइन 0 0 है, तो माइनस p अपॉन 0। ठीक है, अगेन द सेम थिंग इज कि बिकॉज द लिमिट इज गिवन टू बी इक्वल टू 3, तो आप यहाँ यही लिखोगे बिकॉज limit value of limit is finite या 3, therefore r minus p is equal to 0। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन हमने पहले निकाली थी, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, और r माइनस पी को 0 लेने से आपका ये जो पार्ट है ये भी हमारा क्या आ गया 0/0 फॉर्म। और क्योंकि ये 0/0 फॉर्म आ गई है तो इसलिए अगेन आप यहाँ पर एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करोगे। सो अगेन बाय एल हॉस्पिटल रूल, सो वी विल गेट दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0 r e⁻y प्लस q cos y, और ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा p e⁻−y एंड डिवाइडेड बाय 2। अब नीचे देख रहे हो आप, अब नीचे 0 नहीं आएगा। अब इसमें अगर हम y को 0 पुट करते हैं सो वी आर गेटिंग दिस इज r प्लस q प्लस p डिवाइडेड बाय 2। अब इस केस में आप r प्लस क्यू प्लस पी को 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने r प्लस क्यू प्लस पी को 0 पुट किया तो लिमिट 0 आ जाएगी, लेकिन हमें इसकी लिमिट क्या दी हुई है 3। सो दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3, मीन्स r प्लस क्यू प्लस पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, इम्प्लाइज r प्लस क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 6। So in this way you are getting 3 equations। एक इक्वेशंस हमने सबसे पहले निकाली थी, तो सबसे पहले आपकी इक्वेशन आई थी वो थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो थी दैट वाज r माइनस क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 0। फिर हमने एक सेकेंड इक्वेशन निकाली थी, वो हमारी आई थी r माइनस पी इज इक्वल टू 0, एंड द थर्ड वन इज r प्लस क्यू प्लस p इज इक्वल टू 6। इन तीनों इक्वेशंस को आप सोल्व कर लीजिए p q और r के लिए, तो उनसे हमारे पास p q और r की
वैल्यू आ जाएगी। आप जैसे सपोज करिए कि ये आपकी फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को ऐड करें तो आप क्या देख रहे हो, हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, क्यू कैंसिल आउट हो रहा है। यू आर गेटिंग 2 into r plus p is equal to 6 and this implies r plus p is equal to 3। अब आप सेकंड और फोर्थ को ऐड कर दीजिए तो हमारे पास आ रहा है 2r, p से p कैंसिल हो गया, 2r इज इक्वल टू, ये 0 था, यहाँ ये 3 है, सो दिस इज 3 एंड दिस गिव्स यू r इज इक्वल टू 3/2। और क्योंकि r इज इक्वल टू p है सेकेंड इक्वेशन से, तो इसलिए हमारे पास जो p की वैल्यू है वो भी क्या हो गई, 3/2। ठीक है। और r और p की वैल्यू को अगर आप q में पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, तो q हमारा क्या है, q इज इक्वल टू r प्लस p है। और r प्लस p की वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो, 3/2 प्लस 3/2 कहिए या फोर्थ इक्वेशन से कहिए, वो वैल्यू हमारी है 3। तो इसलिए q की वैल्यू आपके पास हो गई 3। से तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमने निकाल दी, p, q और r की वैल्यूज, एंड यही आपको इसमें निकालना था। सो दिस completes your this example. So now come to the next example. So next one is similar type का question है, to find the values of a, b and c so that limit x tends to 0 a e to the power x minus b cos x plus c e to the power minus x and divided by x sin x is equal to 2। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका, ये उसी तरीके से आपको करना है, इसको आप खुद से करिएगा। द ओनली थिंग इज यहाँ पर नीचे x sin x है, तो इसमें भी हमें वही करना है। यू विल राइट इट एज x स्क्वायर इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स, एंड साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट एज x टेंड्स टू 0 वो भी 1 होती है, तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ नीचे x sin x की जगह पर फिर आप x स्क्वायर लिख सकते हो, और उसके बाद आप सेम वे में प्रोसीड करोगे जैसे हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल किया था, एंड यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c in this way। And one more example is, अब हम इसमें कुछ मिस्टेक देखेंगे कि क्या हो सकता है। अनदर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं यहाँ पर। So next one, just wait। तो अब हमें इसमें एग्जाम्पल में हमको मिस्टेक देखनी है कि क्या मिस्टेक है। एक तरह से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, उसकी लिमिट्स निकाली हुई है, क्या है वो हम लिखते हैं अभी यहाँ पर। सो यू आर गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान से देखिएगा, दिस इज x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू, अब पहले आप अपने आप से दिमाग लगाइए जरा, अगर हम यहाँ पर x टेंड से 0 लेते हैं तो ये 0/0 फॉर्म आ रही है आपकी। तो हमने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 डिफ्रेंशिएट कर दिया ऊपर नीचे, 3x स्क्वायर प्लस 8x अपॉन 2x
प्लस 2। अब ये क्या आ रहा है, ऊपर तो 0 आ रहा है, नीचे तो नहीं आ रहा है ना 0। बट हमारे पास इसमें आगे क्या किया हुआ है, इसमें फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाया हुआ है। ये आपका हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज 6x प्लस 8 अपॉन 2। यहाँ भी आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में तो 0 आ ही नहीं रहा, न्यूमिनेटर में भी 0 नहीं आ रहा, लेकिन फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। तो ये आ रहा है आपके पास, एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाया, चलो यहाँ हमने डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो आपने यहाँ से लिमिट निकाल दी कि ये लिमिट आ रही है 4। तो अब आपको इसमें यही देखना है कि हमने इसमें गलती कहाँ की है। तो जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी, करते करते आपने देखा होगा कि यहाँ तो ये 0/0 फॉर्म थी, इसलिए आपने एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो ये आ गया। बट एट दिस पार्ट आप देख रहे हो न्यूमिनेटर में तो आपका 0 आ रहा है, पर डिनोमिनेटर में तो 2 आ रहा है, तो यहीं पर आपकी लिमिट आ जानी चाहिए थी 0/2, यानी कि 0। तो क्वेश्चन हमारा यहीं स्टॉप हो जाना चाहिए था, जबकि हमने इसको यहाँ करने के बजाय इसमें फिर से एल हॉस्पिटल्स रूल लगाया। बट एल हॉस्पिटल्स रूल हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के केस में ही लगाते हैं। सो दिस इज द मिस्टेक इन द क्वेश्चन, मीन्स कि लिमिट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 4। अगर आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना हो तब भी अगर आप एल हॉस्पिटल्स रूल लगाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा उस केस में। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं फिर वन मोर क्वेश्चन। कुछ आपने एक्सपेंशंस पढ़े होंगे पहले, e⁻x का एक्सपेंशन, sin x का, cos x का, log x का, log ऑफ 1 प्लस x का, हाइपरबोलिक फंक्शंस का, उनको यूज करते हुए हम अब ये क्वेश्चन करेंगे। सो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। टू शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x plus log of 1 minus x upon e divided by tangent x minus x, tan x minus x इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है इसको, दिस इज इक्वल टू -1/2। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट आप ये यहाँ पर चेक करें, इसको हम खोल के लिख सकते हैं। यू कैन राइट इट एज लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x प्लस log ऑफ 1 माइनस x माइनस log e, और log e की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, आप वो भी रख दीजिए यहाँ पर, एंड डिवाइडेड बाय tan x माइनस x। इसको आप अपने यूजुअल मेथड से भी करके देख सकते हैं, बट यहाँ हम ये न्यू मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, एक्सपेंशन का मेथड। एक्सपेंशन मेथड में अब हम क्या करेंगे, इसमें अब e⁻x का एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए, वो हमारा होता था 1 प्लस x² बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये लगा दिया। नेक्स्ट आप log ऑफ 1 माइनस x का एक्सपेंशन लगाओगे, तो log ऑफ 1 माइनस x के एक्सपेंशन में हमारे पास माइनस में सारी टर्म्स होती थी, माइनस साइन बाहर आपका, सो देयरफॉर ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस x² बाय 2 प्लस x³ बाय 3 एंड सो ऑन, और -1 और था ही आपके पास, तो -1 एंड डिवाइडेड बाय
नीचे भी आप 10x का एक्सपेंशन लगा दीजिए। 10x का एक्सपेंशन हमारा होता था x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x टू दी पावर 5। ये एक्सपेंशंस आपको याद रखने पड़ेंगे। डिवाइडेड बाई 15 एंड माइनस x है ही हमारे पास एज इट इज। अब इसमें क्या हुआ, आपका ये 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस x से x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 से एक्स स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो गया, नीचे भी हमारा x से x कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या आपके पास, ऊपर हमारे पास बच रहा है एक्स क्यूब बाई 6, 3 फैक्टोरियल है ना, दिस इज एक्स क्यूब बाई 6 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, और नीचे आपका ये है एज इट इज। तो क्या बचा उसको हम लिख लेते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी लिमिट x टेंड्स टू 0। ऊपर क्या बचा था हमारा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। आगे और भी टर्म्स आएंगी, हमने सिर्फ क्यूब वाली टर्म लिखी है अभी, आगे एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन वो टर्म्स हमारे पास आएंगी। और नीचे आपका नीचे भी एक्स क्यूब की से ही आ रहा है, तो इसलिए हमें आगे की टर्म्स लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15, ये हमारा डिनोमिनेटर में। ऊपर वाले को आप सोल्व कर लीजिए, तो क्या आएगा ये हमारे पास, x की पावर 6 माइनस एक्स की पावर एक्स क्यूब की अपॉन 3, हमारे पास क्या आ रहा है 1/6 माइनस 1/3 आप करोगे तो ये आपके पास क्या आ गया, माइनस में आ जाएगा ना, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि 6 आपका एलसीएम आएगा। सो यू आर गेटिंग 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 अपॉन 6। सो यू आर गेटिंग लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड बाकी हायर पावर्स हैं उनको छोड़ दें। एक्स क्यूब ऊपर नीचे से हमने कॉमन लिया, यहाँ भी आप हायर पावर्स हैं आगे, जिसको आप ऑर्डर ऑफ एक्स की पावर 4 भी लिख सकते हो। तो ये एक्स क्यूब कॉमन आके हमारे पास ये बचा माइनस 1/6 प्लस ऑर्डर ऑफ एक्स, मतलब एक्स और एक्स से हायर पावर्स, नीचे बच रहा है 1/3 प्लस पावर्स ऑफ एक्स एंड हायर पावर्स। क्योंकि एक्स क्यूब ऊपर नीचे दोनों जगह से कॉमन था, वो हमने कैंसिल आउट कर दिया, और इसी की आपको लिमिट भी लेनी है एज एक्स टेंड्स टू 0। सो अब क्योंकि आगे सभी में यहाँ पर x आ रहा है, जितनी भी आगे टर्म्स आएंगी x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, तो सब में 0 पुट करोगे तो आगे की सारी टर्म्स आपकी 0। तो इसलिए लिमिट क्या बची, माइनस 1/6 डिवाइडेड बाई 1/3 एंड दिस कम्स आउट टू बी माइनस 1/2। So these are some examples for indeterminate forms 0/0। तो आज हम 0/0 forms तक का डिस्कस करते हैं। So in the next video we will discuss some more indeterminate forms such as infinite by infinite, infinity minus infinity and so on. Okay, so this is all for today.